गोस्वामी जी महाराज संतों की महिमा वर्णन कर रहे हैं। विधि हरि हरि कवि को विदो वाणी, विधि हरि हरि कवि को विदो वाणी, विधि हरि हरि कवि को विदो वाणी। कहत साधु महिमा समुचारी, कहत साधु महिमा समुचारी। सो मोसन नहीं जात कैसे, सो मोसन नहीं जात कैसे। साधु पंडित गोस्वामी पाद कह रहे हैं, विधि हरि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा समुचारी। ब्रह्मादि, ध्यान दीजिए, ब्रह्मादि, शिवादि और भगवान नारायण, इसको हम नहीं कह रहे, ये चौपाई हमने नहीं रची। आप लोग कहेंगे कि संत चरण की महिमा इतनी बड़ी, हाँ इतनी बड़ी है। इससे भी आगे भगवान जिनके चरणों को धो करके पीते हैं वो संत चरण की महिमा है। ठाकुर जी पीते हैं। द्वारका में जब सुदामा जी आए हैं, सुदामा जी सामान्य कोटि के नहीं, यही संत चरण कमल है। ऐसी कोटि के संत तो सबसे पहले रुक्मणी और श्री ठाकुर जी ने मिलकर के सुदामा जी के दोनों चरणों को प्रक्षालन किया, धो करके सबके देखते देखते पान किया। पूरे राज्य महल में 16,108 पटरानियों को तो चरणामृत प्रदान किया। तो सामान्य कोटि की महिमा नहीं, अनंत अनंत महिमा है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हमारा जैसा सामान्य कोटि का जीव कैसे वर्णन कर सकता है। बोले विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने भगवान शिव और श्री नारायण। विधि हरि हर कवि को विद्वानी। जब यह महिमा पर मंडित करने में, वर्णन करने में समर्थवान नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो मोसन कही जात न कैसे। बोले जैसे कोई हीरा जवाहरात की दुकान है, उस हीरा जवाहरात की दुकान पे भाजी मूली खरीदने वाला, साग भाजी खरीदने वाला, आप विचार करिए हीरा जवाहरात खरीद सकता है? खरीद सकता? बोले नहीं खरीद सकता है। तो गोसाई जी कह रहे हमारी तो वो स्थिति है, हम तो साग पत्ता, साग भाजी जैसा हमारा जीवन है, और हीरा और जवाहरात तो ये संत चरण कमल की अनंत अनंत महिमा है। सो मोसन कह जात न कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। तो अब उपाय क्या है, फिर महिमा वर्णन होगी कैसे? तो गोसाई जी महाराज ने कहा तो एक ही उपाय है। जिन भगवान की अर्चना, जिन भगवान की वंदना, जिन भगवान की पूजा हम लोग किया करते हैं, उन भगवान से भी अनंत अनंत महिमा मंडित हमारे प्राण प्यारे संत चरण कमल है। यही मूल भक्तमाल का सिद्धांत है और यही भाव है। और श्री नाभा स्वामी जी महाराज ने इसी भाव को पुष्ट किया है। आद्योपांत इन्हीं चरण कमल की सेवा करके अपनी आत्मा को संतुष्ट किया है। और संत चरण की सेवा करते करते भगवंत को सहज में प्राप्त कर लिया। जैसे
जैसे हाल की ब्याही हुई गाय जो संत चरण कमल की सेवा करते रहते हैं, भगवान उनके पीछे ऐसे ऐसे चलते हैं जो गौ बच्चा धेनु के, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय, उसका जो लगेरू होता है, उसका जो बालक होता है, गाय के रमाते ही, बछड़े के रमाते ही गाय के स्तर में दूध झरने लगता है और वो बालक अपनी गैया के पीछे, अपनी माँ के पीछे पीछे भागता है, पीछे पीछे बोले ऐसे ही भगवान परमात्मा जगत जगदाधार जगत नियंता सर्वेश्वर श्री हरि श्री ठाकुर जी ही संतों के पीछे पीछे उनकी चरण रज प्राप्त करने के लिए जो गौ बच्चा धेनु के इस प्रकार से चलते फिरते हैं, चलते फिरते रहते हैं। तो गोसाई जी महाराज बोले अब उपाय क्या है, फिर महिमा कैसे वर्णित होगी? बोले अब तो एक ही उपाय है, सो मोसन कह जात ना कैसे, सात मणि मणि गुणगण जैसे। अब तो मोरे मन प्रभु ऐसे विश्वासा, शब्दों में, सहज भाषा में, सरल शब्दों में गोसाई जी महाराज वंदना करते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा। बोले इससे ज्यादा महिमा और क्या हो सकती? भगवान के जन, भगवान के दास हमसे भी बढ़ गए हैं, राम ते अधिक राम करी दासा। ऐसी अनंत अनंत महिमा विराजमान है सत्य चरण कमल की। एक उदाहरण नहीं, अनेक अनेक उदाहरण है। भक्तमाल ही, भक्तमाल जैसा ग्रंथ इसका साक्षी है। ध्यान दीजिए, एक बार संतों की मंत्रणा हुई और उसमें सप्त ऋषि विराजमान हुए, 7 ऋषि। सप्त ऋषियों के मध्य में एक मंत्रणा हुई। मंत्रणा में जानते हैं, गोष्ठी, चर्चा। जैसे 7 व्यक्ति बैठेंगे, विराजमान होंगे और वो उनमें से एक एक अपनी बात रखेगा, ये हमारी बात, ये हमारी बात, ये हमारी। ऐसे 7 व्यक्तियों के मध्य में, सप्त ऋषियों के मध्य में एक गोष्ठी हुई, चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई? बड़ा कौन है, ये चर्चा हुई, ये विषय लिया। संत चरण कमल ने, सप्त ऋषियों ने चर्चा का विषय लिया, बड़ा कौन है। तो किसी ने पृथ्वी को बताया बड़ा। किसको बताया? पृथ्वी को। पृथ्वी से बड़ा कोई नहीं है संसार में।
स्वामी